गया जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के एक मुखिया प्रत्याशी और एक मुखिया प्रतिनिधि दो आर्म्स के साथ गिरफ्तार हुए हैं, वो भी लोडेड मैगजीन के साथ, और कुछ कारतूस भी जो है वो बरामद हुई है। देखिए ये बड़ी खबर आ रही है। मुखिया प्रत्याशी जो है वो गिरफ्तार हुए हैं फतेहपुर थाना क्षेत्र के, और एक मुखिया प्रतिनिधि ये जो है वो अपने अपने पंचायत का कहीं ना कहीं विकास का काम कर रहे थे। लेकिन ये बातें सामने आई है कि ये गन के सप्लायर भी हैं, गन का यानी आर्म्स का जो है वो सप्लाई करते हैं। देखिए कोलकाता में इनकी गिरफ्तारी हुई है, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है। आपको हम बता देते हैं स्पष्ट रूप से, एक फतेहपुर थाना क्षेत्र के सलैया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि रईस यादव जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है, और उन्हीं के साथ में उनके मित्र थे मिराज मलिक जो नवडीहा जुरांग से मुखिया प्रत्याशी का चुनाव लड़े थे, उनकी भी गिरफ्तारी जो है वो हुई है लोडेड मैगजीन के साथ, और भारी मात्रा में जो है वो कहीं ना कहीं कारतूस बरामद हुई है। ये कार्रवाई कोलकाता के एसटीएफ की पुलिस ने की है। ये कोलकाता के एक गेस्ट हाउस में ठहरे थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिलती है कि यहाँ दो आर्म्स सप्लायर जो है वो गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं। ये आर्म्स की सप्लाई करने वाले हैं और इनका पुराना जो है वो धंधा रहा है। देखिए तभी जो है वो एसटीएफ की पुलिस छापेमारी करती है, और छापेमारी में दोनों को जो है वो गिरफ्तार कर लेती है। ये बड़ी खबर आई है, अखबार में भी जो खबर छपा है वो आप स्क्रीन पर जो है वो देख सकते हैं कि बेनियापुकुर में गेस्ट हाउस से पकड़े गए गया से दो आर्म्स सप्लायर, इनके कब्जे से दो सेमी ऑटोमेटिक फायर आर्म्स के साथ लोडेड मैगजीन और कारतूस जब्त किया गया है। देखिए लाल बाजार के एसटीएफ की टीम ने गुप्त जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की है। बेनियापुकुर इलाके में एक गेस्ट हाउस में बिहार के गया जिले से दो आर्म्स सप्लायर आकर ठहरे थे, जिसमें ये बड़ी कार्रवाई कोलकाता के एसटीएफ पुलिस ने की है। अब यहाँ पर सवाल ये भी बन रहा है कि ये मुखिया प्रत्याशी जिस पिस्टल के साथ धराए हैं वो पिस्टल जो है वो कहाँ का जो है वो मैन्युफैक्चरिंग है। पुलिस इस पर जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ये भी डाटा खंगाल रही है कि इनका लिंक जो है वो कहाँ कहाँ रहा है। पुलिस ये भी देखने का प्रयास कर रही है कि इनके साथ और कितने लोग थे। पुलिस ये भी जांचने का प्रयास कर रही है कि ये गेस्ट हाउस में ठहरे थे तो क्यों ठहरे थे, और इनका मुख्य वजह क्या था यहाँ आने का, वो किसको सप्लाई करने वाले थे, इनका उद्देश्य क्या है, इनका आपराधिक इतिहास क्या रहा है, इसकी भी जांच पड़ताल चल रही है। ताकि आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक मुखिया प्रत्याशी रहे हैं और एक मुखिया प्रतिनिधि रहे कि रईस यादव के भाई जो है वो पहले मुखिया थे, उनकी हत्या हुई। हत्या के बाद जो है वो इनकी भाभी जो है वो चुनाव लड़ी थी, और चुनाव जो है वो अच्छे खासे वोट से इन्होंने जो है वो इनकी भाभी विजयी हासिल की थी। इसके बाद मुखिया प्रतिनिधि के रूप में रईस यादव कहीं ना कहीं उस पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। लेकिन जब ये बड़ी खबर आई तो पूरे उस पंचायत में, पूरे इलाके में हड़कंप सा माहौल हो गया है, और उनके जितने भी और भी जो सरगना है उनके अंदर एक डर का माहौल बन गया। देखिए आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, ये गिरफ्तारी जो हुई है ये एक बड़ा चर्चा का विषय बना है। चूंकि एक मुखिया प्रत्याशी और एक मुखिया प्रतिनिधि गिरफ्तारी हुई है तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में सनसनी जो है वो फैल गई। बाकी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। धन्यवाद।